दोस्तों, एडवांस केयर मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो मेरे पास एक फ़ोन आया है, ये है वीवो का कोई भी मॉडल हो, मुझसे पता नहीं, ज़रूरी नहीं है, मगर हमें इसमें ये पता होना चाहिए कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो इसमें मैं आपको प्रॉब्लम बता दूं, तो कस्टमर ये कह रहा है कि ऑटोमेटिक स्लीप मोड में ये फ़ोन रखा रहता है, तो 3 से 4 घंटे में इसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है। तो कस्टमर मेरे पास आया तो बोला कि सर इसमें ऐसी ये प्रॉब्लम है। तो मैंने फिर देखा, तो मैं वही चीज़ आप लोगों से शेयर करूँगा। तो ये ऐसा क्या है कि ऑटोमेटिक इसमें बैटरी फ़ोन को रख दो चार्ज करके और ऑटोमेटिक बैटरी खा जाता है 3 से 4 घंटे में। तो जब ऑटोमेटिक बैटरी खाता है तो उस कंडीशन में होती है मोबाइल में शॉर्टिंग। ठीक है। तो अब ये मोबाइल में अभी देखो, आप देख सकते हैं बिल्कुल सील पैक फ़ोन है, किसी ने अभी तक कोई भी छेड़खानी नहीं की है। तो हम इसमें डायरेक्ट आपको चीज़ बताएंगे। तो अब हमें इसमें ये पता करना है कि मोबाइल में जो ये स्लीप मोड में रीडिंग कितनी लेता है और कितनी लेना नहीं चाहिए, वो भी हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। तो अब देखें, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको बूट केबल से पहले फ़ोन को चालू करने की कोशिश करूँगा। तो अभी मैं आपको दिखा दूँ, मैं इसमें बूट केबल से फ़ोन को चालू करूँगा। दिखाइए थोड़ा आप, यहाँ पे डीसी पीछे से, वहाँ से। तो देखिए, ये फ़ोन अभी देखो चालू हो चुका है और ये फ़ोन चालू भी है। मैं आपको स्टैंड में यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, कंप्लीटली ये वाला फ़ोन पूरा ऑन पड़ा है। केबल नहीं निकल जाए। देखो, ये फ़ोन एकदम वर्किंग है। अभी ये फ़ोन ऑन भी है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। मगर ऑन के साथ साथ यहाँ पे आप देखोगे, थोड़ा रीडिंग पास में लाना। अभी ये मोबाइल देखो सकते हैं आप, स्लीप मोड में चला गया है, मगर ये फ़ोन में देख सकते हैं यहाँ पे रीडिंग कितनी ले रहा है, 600 मिली एम्पेयर ले रहा है ना। तकरीबन कितना मिली एम्पेयर करंट ले रहा है, 600-500 मिली एम्पेयर, बिना कुछ करे हुए इतना करंट ले रहा है। हमारे फ़ोन में कभी भी जो स्लीप मोड में जाने के बाद मोबाइल में इतना करंट नहीं लेना चाहिए। अब इसमें है क्या, स्लीप मोड में करंट लेने का मतलब ये होता है, इसमें देखो ये डायरेक्ट बैटरी कनेक्टर की लाइन में शॉर्ट नहीं है, इसमें पावर आईसी के आउटपुट में शॉर्टिंग है। तो कहीं ना कहीं कहाँ शॉर्टिंग है तो वो आपको क्लियर में बताऊंगा। और देखो, अभी ये मोबाइल स्लीप मोड में चला गया है, तो स्लीप मोड में ये जो 500-600 की ये रीडिंग दिख रही है इधर पे ऑटोमेटिक, तो इधर पे स्लीप मोड में रीडिंग आना चाहिए कम, तकरीबन 30-40-10-20 ऐसी रीडिंग आना चाहिए। 400-500 करंट ले रहा है मिली एम्पियर। अब इतना करंट लेगा तो बैटरी चलेगी ही नहीं, ऑटोमेटिक खा जाएगा फ़ोन बैटरी। तो अब इसमें हम कैसे पता करेंगे, देखो इसके लिए आपके पास थर्मल कैमरा होना चाहिए, तभी आपको ये एग्जैक्ट चीज पता चलेगी। क्योंकि देखो, मार्केट में अगर थर्मल कैमरा आप बहुत सस्ता आने लगा है, अगर थर्मल कैमरा लोगे तो आपको रिपेयरिंग करने में बहुत आसानी होगी। तो मेरा कहना है कि आप सभी लोग मोबाइल रिपेयरिंग करने से पहले थर्मल कैमरा जरूर लीजिए। तो अभी देखो, इस मोबाइल में मैं दिखाऊंगा कि ये किस जगह गर्म हो रहा है। तो आप वहाँ पे ये दिखा, टीवी में दिखा सकते हैं। देखो, तो ये हमारा जो फ़ोन है, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे ये बैटरी कनेक्टर लगा हुआ है और इसके इस एरिया में ये गर्म हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग। तो अगर अब देखो, पूरे जगह गर्म नहीं हो रहा है, सिर्फ इसमें इतनी ही जगह है बस ये फ़ोन गर्म हो रहा है। और कितने, 51 डिग्री। फ़ोन कभी 51 डिग्री स्लीप मोड में नहीं, अभी मोबाइल में हम कुछ नहीं कर रहे हैं तब भी 51 डिग्री ले रहा है। अगर मैं इसकी ओनली पूरा डिस्प्ले फोल्डर वोल्डर सब कुछ भी निकाल दूं तब भी ये इतना लेना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस मोबाइल को पूरे, देखो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको टीवी को लगाना थोड़ा सा, चलिए मैं आपको यहाँ पे भी दिखा दे रहा हूँ कनेक्शन करके। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस मोबाइल में पूरा मदरबोर्ड का कोई भी एक कंपोनेंट नहीं लगाना है और फिर हमें चेक करना है कंपोनेंट या पूरा फोल्डर या चार्जिंग पत्ता। तो अभी मैं क्या करूंगा, देखो इसमें आप यहाँ पे देख भी सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें ये जो इसकी जो मैंने पत्ता लगाया वो 300-400 मिली एम्पीयर करंट ले रहा है। अब मैं सबसे पहले इसको निकालूंगा, तब भी मेरा वही सेम करंट ले रहा है यहाँ पे। अब मैं इसको फिर भी इसका सेकंड पत्ता निकाल दूंगा फोल्डर का, तब भी सेम करंट ले रहा है। मेरे कहने का मतलब समझे आप, कहने का मतलब यह है कि ये फ़ोन में अभी मेरी क्या है, शॉर्टिंग पड़ी है। तो
पूरे कंपोनेंट निकालने के बाद भी करंट हमारा कुछ लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि खपत तो हमारी कहीं हो ही नहीं रही। तो अब ये खपत हो रही है हमारी इस जगह पे, किस जगह पे, हमारी इस जगह पे। तो अभी हम इस मदरबोर्ड को निकालेंगे फिर और उस तरफ पलटा के देखेंगे किस एरिया में गर्म हो रहा है, तो आपको देखने को मिल जाएगा और आप समझ भी जाओगे। देखो मैं वीडियो डालता हूं तो कुछ ना कुछ उसमें आप लोगों को सीखने को मिलेगा, अन्यथा मैं वीडियो कभी डालता ही नहीं हूं। तो मैं इसको आराम से निकाल लूं। ठीक है, तो ये गर्म हो रहा था इस एरिया में, इसके पीछे मतलब यहां पास। अभी मैं एक बार दोबारा से फिर चालू करके दिखा दूं ओनली मदरबोर्ड बस, तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा ये कहां पे गर्म हो रहा है, कैसे गर्म हो रहा है। तो मैं इसको चालू करने की कोशिश करूंगा। देख सकते हैं फोन हमारा चालू होने लगा है। अब आपको देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पास ये गर्म हो रहा है इतने एरिया में। तो थर्मल कैमरे से हमें ये पता चल जाता है कि हमें कितनी जगह में काम करना है। तो अभी हम इसकी ये वाली सील्ड को निकालेंगे, फिर देखेंगे नीचे कौन सा कंपोनेंट है जो क्या हो रहा है, हमारा गर्म हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसकी सील्ड को निकालेंगे, और ये फोन अभी तक किसी ने रिपेयर नहीं किया है, अभी हम फर्स्ट टाइम ही रिपेयर करेंगे। तो देखो अभी भी वो सेम कंडीशन में रीडिंग ले रहा है। तो अभी इसको पूरा लो मेल्ट करके इसकी सील्ड को निकालकर हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो ठीक है, मैं चलो हम देखते हैं इसको अच्छी तरीके से। तो ये हमारा ये मदरबोर्ड है, यहाँ पे हम देखेंगे इसको कि इसमें किस जगह पे गर्म हो रहा है। तो अब देखो ये जो सील्ड है हमारी, तो सबसे पहले हमें इसको निकालना होगा, निकालने के बाद ही हम इसमें कुछ कर पाएंगे। तो देखो सील्ड हम कभी उखाड़ते नहीं है, इतना याद रखना। सील्ड हम उखाड़ना कभी ना स्टूडेंट को सिखाते हैं, क्योंकि सील्ड निकालने से क्या होता है वो आप लोग, वो मैं अभी एक वीडियो बनाऊंगा सील्ड निकालने का तरीका, उसमें बताऊंगा क्यों नहीं निकालना पड़ती है सील्ड। तो ये मैं इसको लो मेल्ट करके सील्ड निकालूंगा। इससे क्या होगा, हमारी सील्ड बहुत आराम से निकल जाएगी हीट करके, और मदरबोर्ड डैमेज भी नहीं होता होगा। बहुत तेज धुआं आ रहा है इसमें। तो कोशिश बार यही करो कि सील्ड को निकालो लो मेल्ट करके, नहीं तो आप इस उखाड़ने से बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो तकरीबन ये हमारी यहाँ पे देखो अंदर तक हमारा ये आयरन नहीं जा रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको ऐसे ही निकाल लेंगे। अब देखो इस सील्ड को आराम से निकालेंगे हम। लो मेल्ट करने से थोड़ा सील्ड जल्दी निकल जाती है, इसलिए हम लो मेल्ट करके ही सील्ड को निकालते हैं। देखो ये हमारी सील्ड निकल चुकी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस जगह पे गर्म हो रहा था। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर इसके बाद चेक करेंगे कि इसमें ऐसा क्या है, यहाँ पास कौन सा कंपोनेंट जो हमारा गर्म हो रहा है। थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं इसमें क्या पोजीशन है, तभी आपको क्लियर पता चलेगा। तो कभी भी स्लीप मोड में एक बार आप लोगों को करना क्या है, फ़ोन को सबसे पहले फ़ोन को डीसी से चालू करना है। डीसी से चालू हर फ़ोन नहीं होते हैं, इसके लिए प्रॉपर उसकी बूट केबल होना चाहिए, या तो आप इसकी बैटरी का स्ट्रिप निकाल के बूट केबल बना सकते हैं। अब इसको फिर लगाकर आपको करना क्या है, फ़ोन के सारे जितने भी पार्ट्स हैं सबको निकाल लेना है। कैमरा हो गया, चार्जिंग पत्ता, फोल्डर, सब कुछ। अगर सब कुछ होने के बाद भी हमारा जो करंट है 40 या 10-20 ले रहा है तो हमारा सही है स्लीप मोड में, मतलब फ़ोन ऑटोमेटिक जब बंद हो जाता है। अगर तब भी ले रहा है तो मोबाइल में प्रॉब्लम है। अगर फिर आपको अगर नहीं ले रहा है फिर भी, तो आपको एक एक चीज़ लगा के देखना है। जो चीज़ लगाते ही आपका करंट लेने लगे
तो मतलब बाहर का वही चीज़, कई बार ये मेन पत्ता खराब होने की वजह से भी ऑटोमेटिक रीडिंग लेता है, ठीक है। कई बार फोल्डर खराब होने से भी लेता है, कई बार कुछ कैमरे वैमरे भी, कई बार ये देखा होगा वीवो के कुछ सेटों में सेंसर खराब हो जाता है, उसके वजह से भी होता है। तो मदरबोर्ड को निकाल लेना है, निकाल के पहले आप पूरा चेक करना है, फिर इसके बाद आपको एक एक पार्ट्स को लगा कर चेक करना है कि जो हम टच हो रहा है बाहर से कोई भी हो सकता है वो खराब हो, इसके वजह से शॉर्टिंग पड़ी हो हमारे। तो ये चीज़ आपको धीरे धीरे देखना होता है। तो तकरीबन मदरबोर्ड हमारा ठंडा हो रहा है, थोड़ा समय और ठंडा कर लो इसको। ये तकरीबन हमारा मदरबोर्ड ठंडा हो चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, फिर से दोबारा कनेक्टर में बैटरी लगा के फिर चेक करेंगे। चलिए फिर हम चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो अभी ये ऑन हो रहा है, देखो ये ऑन तो हो रहा है, आप दिखाइए थोड़ा। देखो इस जगह पे 51 डिग्री दिख रहा था जब सील्ड लगी थी। अब ये देखो आप देख सकते हैं सील्ड इसकी निकल चुकी है, फिर भी ये आईसी हमारी यहाँ पे 85 डिग्री गर्म हो रही है। इसका मतलब यह है, अब ये जरूरी नहीं है कि ये हमारी आईसी भी खराब हो, कि हो सकता है इस आईसी के नीचे कोई आईसी वोल्टेज निकाल रही हो किसी फंक्शन को चलने के लिए, वहां पे कोई चीज शॉर्ट पड़ी हो। तो पहले इस आईसी को हम निकालेंगे। इस आईसी के नीचे इस कॉर्नर में ज्यादा हीट हो रहा है, देख रहे हैं आप। तो आईसी के इस कॉर्नर में हम उठाकर नीचे शॉर्टिंग चेक करेंगे। ऐसा तो नहीं कोई ना कोई लाइन हमारी शॉर्ट पड़ी हो इसलिए हमारी आईसी गर्म हो रही हो, ठीक है। तो इस आईसी को हम निकाल कर, देखो इस आईसी को हम निकाल कर फिर चेक करेंगे, ठीक है। 80-90 डिग्री गर्म हो रहा है, हो सकता है हमारा थर्मल कैमरा भी इसको, थर्मल कैमरा तो पकड़ ही लिया है। और देखो और पास से देखें, तो कहने का मतलब इस जगह में हमारा गर्म हो रहा है बहुत तेज, तो इस जगह को ही हमें फोकस करना पड़ेगा। तो इस आईसी को निकाल के इस कॉर्नर में, तो चलिए फिर हम करते हैं 93 डिग्री, आप देख सकते हैं टेम्परेचर इसमें दिख रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसमें करेंगे क्या, इसकी ये वाली जो आईसी है इसको निकालेंगे, इसको निकालकर वही कॉर्नर बस में चेक करेंगे शॉर्टिंग है कि नहीं। तो चलिए फिर आईसी को निकाल के हम देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। हमें इस आईसी को निकालने से पहले आपको याद रखना है, नोजल निकाल उठाना थोड़ा सा, मिल गई। कोई भी आईसी हो उसको निकालने के लिए आपको सबसे पहले आपको उसका नोज कट पॉइंट देखना होगा, कि अगर पता चला नोज कट पॉइंट हमको पता ही नहीं है तो आईसी दोबारा से लगा ही नहीं पा रहे, क्योंकि कई बार सारे फ़ोनों के हमारे बिट मैप और हार्डवेयर सोल्यूशन नहीं मिलते हैं। तो ये जो हमारी आईसी है, तो देखो इसको यहाँ पे एक बार चिन्ह बना लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा याद के लिए कि इसका आईसी की नोज कट पॉइंट इधर था हमारा, ठीक है। अब इसको हम निकालेंगे। निकालने के लिए हम 350 डिग्री यूज कर रहे हैं। ये पावर आईसी है, ये बक कन्वर्टर पावर आईसी है। ये क्या होती है, बक वोल्टेजेस बनाती है। ये छोटी छोटी पावर आईसी लगी हैं, हाँ। अब ये इस कॉर्नर में हीट हो रहा है तो इसको निकाल के हम चेक करेंगे एक बार। आईसी में देखो गिलास आईसी है, थोड़ा प्यार से काम करना होता है इसमें, नहीं तो ये आईसी टूट गई तो फिर दोबारा दिक्कत हो जाएगी। अभी ये आईसी नहीं पिघली क्योंकि ये बाहर के कंपोनेंट जब हिले ही नहीं, कैसे आईसी निकल जाएगी।
अब थोड़ा थोड़ा मेल्ट होने लगा कंपोनेंट है ना। देखो ये आईसी हमारी निकल चुकी है ना प्रॉपर। तो अब इस आईसी को हम साइड में रख के, ये इस जगह हमारा हीट हो रहा था, देख रहे हैं ना इस कॉर्नर में, तो हो सकता है ये वाली लाइन हमारी शॉर्ट पड़ी हो सकता नहीं हो सकता। चलिए मैं बीप मोड में ले जाऊंगा इसको। अब देखेंगे यहाँ पे नीचे शॉर्टिंग पड़ा है या फिर कहीं और। तो देखो यहाँ पे तो रीडिंग आ रही है, यहाँ पे देखो बीप बज रहा है ना, यहाँ पे भी बीप बज रहा है। कहने का मतलब समझे। देखो ये दोनों कैप्चर बीप बज रहे ना। तो आईसी तो हमारी सही है। तो देखो ये कैप्चर है, देखो यहाँ पे भी शॉर्टिंग बता रहा है, यहाँ पे भी शॉर्टिंग बता रहा है, सॉरी देखो यहाँ पे भी शॉर्टिंग बता रहा है और यहाँ पे भी फुल 0 0 है हमारा। तो ये तो नहीं होना चाहिए, गलत है ना। तो जब कैप्चर शॉर्ट पड़ा है, हो सकता है इन दोनों में से एक कैप्चर खराब पड़ा हो हमारा, हो सकता है, नहीं हो सकता। तो अभी एक काम करेंगे हम इसमें, तो पहले हमें इस कैपेसिटर की पूरी डिटेल पता होना चाहिए। देखो ये लाइन हमारी बीप बज रही है, देखो ये तो पूरा लाइन ग्राउंड है, मगर ये भी लाइन हमारे ख्याल से ग्राउंड हो गया। देख रहे हैं आप। तो पहले हम इस आईसी की जानकारी लेंगे। ये आईसी में ये एक प्रकार से देखो यहाँ पे नोज कट पॉइंट है अपना MT6308 MP। तो अभी हम बोर्नियो खोलेंगे, दिखाइए बोर्नियो की तरफ आप। ये जो मॉडल है, इसमें मॉडल नंबर हमारा क्या है, इसमें MT6308। तो इसको हम सर्च करेंगे, देखेंगे किस कितने मॉडलों में लगी है। तो ये बड़े बड़े सेटों में लगी आईसी है। देखो पावर आई लिखा है, आईसी पावर। तो ये पावर आईसी है। अब हम बड़े सेट में देखें कोई एमआई के वगैरह में, तो देखते हैं इसमें Realme 11 Pro Plus 10 Pro Plus, मतलब सारे बड़े ही सेट में आईसी हमारी लगी हुई है। ठीक है, तो अभी और देखेंगे हम इसमें। तो Realme के बहुत बड़े बड़े सेटों में काफ़ी सेट है। ये बता रहा है सैमसंग A14 5G, सैमसंग A14 में कौन मीडियाटेक में लगा होगा, और A15 में भी लगा है आपका ये। तो A15 सेट भी अपने पास रखा हुआ है। और किस सैमसंग का A34 5G में भी लगा है आईसी। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, हमें तो ये पता ही करना है ना इसमें। तो हम A34 5G का क्या निकालेंगे, सर्किट निकालेंगे। ठीक है, तो उसमें देखेंगे कि ये लाइन हमारी कौन कौन सी लाइन कैसी क्या है। और ये मोबाइल है वीवो का T2X, ये T2X 5G है। ठीक है, तो अभी पहले हम एक काम करेंगे। तो सबसे पहले वीवो T2X है ना ये मॉडल, तो वीवो का T2X में सर्च करेंगे, वीवो T2X ये वाला 5G। इसका बिट मैप भी नहीं है। अब बिट मैप नहीं है तो लाइन ही पता नहीं चल पाएगी कौन लाइन कहाँ जा रही। तो बिट मैप जब पता नहीं है, तो सैमसंग का तो पता है A346B था, कौन सा था, सैमसंग। तो सैमसंग में ए सीरीज में जाऊंगा, A34। तो सैमसंग A34 देखो ये दिख रहा है 346, इसमें क्लिक करके सबसे पहले मुझे ये पता करना होगा ये आईसी उसमें लगी कहाँ पे है। सबसे पहले मुझे ये पता करना है इस मॉडल में वो आईसी लगी किस जगह पे। तो ये जो आईसी है हमारी देखना होगी हमें। तो इसमें देखें हम अच्छे से, 6308 MP यही वाली आईसी है क्या, यही वाली है ना आईसी। तो ये वाली आईसी हमारी इस जगह पे लगी। अब इसका हम निकालेंगे बिट मैप। ठीक है, बिट मैप में देखेंगे वो कैपेसिटर ऑलरेडी शॉर्ट है या फिर कर क्या रहे हैं बिट मैप में। तो कौन नंबर पिन थी हमारी इसमें, देखना आप यहाँ पे नोज कट पॉइंट से, हाँ तीसरे नंबर चौथे नंबर की बॉल। तो इसमें नोज कट पॉइंट पहले इसका देखना होगा हमें, नोज कट पॉइंट, इसका नोज कट पॉइंट तो दिख नहीं रहा हमें। तो इसमें देखें ऊपर है नोज कट पॉइंट। तो कहने का मतलब ये चौथा लाइन है ये वाली, ये
ये लिखा ना BBS मतलब वोल्टेज बूस्ट बूट स्ट्रैपिंग, मतलब ये वाली लाइन हमारी है, ये कैपेसिटर में गई हुई है, देखो लगे ना कैपेसिटर। तो ये हो सकता है ये कैपेसिटर क्या हो हमारे, क्योंकि ये क्या हुआ, बक वोल्टेजेस बना रहा है। क्या बना रहा है, बक वोल्टेज तब बनते हैं जब होता क्या है कि जब आपको समझाया तब कैपेसिटर जब स्ट्रैपिंग करते हैं तो वोल्टेज बढ़ता है, बढ़ता है कि नहीं आपस में टच करने पे। तो हो सकता है इन दो में से एक कैपेसिटर हमारा खराब हो। तो चलिए हम देखते हैं, इनमें हम वोल्टेज देंगे, कितना देंगे, 1.5 वोल्टेज देंगे हम और 5 एम्पियर, तो पता चल जाएगा इनमें से कौन सा कैपेसिटर खराब है। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, मैं थर्मल कैमरा लगाता हूं। ठीक है, मैंने थर्मल कैमरा लगा दिया। आपको पता है इस वाले कैपेसिटर में, यहां देख रहे हैं आप, ये वाला कैपेसिटर दोनों साइड बीप बज रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे वोल्टेज दूंगा। ठीक है, क्या दूंगा मैं, वोल्टेज। अब वोल्टेज दूंगा तो जो चीज खराबी होगी तो वो हमें पता चल जाएगी। तो हम इसमें करंट देते हैं अपना 5 एम्पियर। तो अब मुझे इसमें करंट दूंगा 1.5 वोल्टेज, क्योंकि ये फुल शॉर्ट है कैपेसिटर। तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक कैपेसिटर क्या होगा, खराब होगा। थर्मल कैमरे में दिखाओ आप वहां पे डिस्प्ले में। तो अभी मैं इसमें वोल्टेज दूंगा, तो मैं सबसे पहले यहां वोल्टेज देता हूं। ठीक है, मैंने यहां वोल्टेज दिया, देखो दिया ना वोल्टेज। तो यहाँ पे कोई ना कोई कंपोनेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला कैपेसिटर क्या हो रहा है, जल रहा है, ये वाला दिख रहा है ना आपको। तो अभी मैं इस माइक्रोस्कोप को और थोड़ा पास में ले जाऊं ताकि आप लोगों को इसमें थोड़ा और क्लियर समझ में आए। अब सर थर्मल कैमरे में दिखेगा ये क्लीन। तो आप देख सकते हैं ये जो कैपेसिटर है, दो बड़े बड़े कैपेसिटर लगे हैं। ठीक है, तो ये कैपेसिटर में मारूंगा, मैं देखूंगा बगल वाला हीट हो रहा है, ये वाला, समझे। मैं इस वाले कैपेसिटर में मैं क्या कर रहा हूं, वोल्टेज इंडक्ट कर रहा हूं, बगल वाला गर्म हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा ना कहने का मतलब। देखो आप लोग दिखाइए थोड़ा यहां पास। अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता तो चल गया उसके बगल वाला है, और बीवर्स को थोड़ा क्लियर ना दिखा, इसलिए मैं इसमें रोजन अप्लाई कर दूंगा, तो उन लोगों को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। उठाओ फिर रोजन थोड़ा सा। ठीक है, मैंने देखो एरोजन अप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले में वोल्टेज दूंगा, बगल वाला गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मैं टच करूंगा, देखो दिख रहा है, तो पहले ये वाला गर्म हुआ ना, कहने का मतलब हमारा ये वाला कैपेसिटर क्या है, खराब हो गया है। क्या हो गया हमारा, तो इसको निकाल कर हमें दूसरा लगाना पड़ेगा, तभी हमारा अच्छे से क्या होगी, स्ट्रैपिंग होगी। तो हमें अब इसकी कितनी वैल्यू का है हमारा कैपेसिटर, तो कैपेसिटर सेम वैल्यू का आपको लगाना ही होगा। तो मेरे पास एक मदरबोर्ड पड़ा है, मैं उससे निकाल के लगा दूं, चलेगा। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर सेम साइज का होना चाहिए और सेम वैल्यू का होना चाहिए। अब अगर अपने पास मदरबोर्ड है तो आप मदरबोर्ड से निकाल के लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। तो एक मेरे पास मदरबोर्ड पड़ा हुआ है, मैं उससे निकाल के यहाँ पे लगा दूंगा। तो ये कौन सा मदरबोर्ड है, ये वाला है क्या, ये वाला नहीं है, ये वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक मदरबोर्ड पड़ा है, यहाँ पे वो कैपेसिटर लगा है, दिख रहा है ये वाला, ये सेम आईसी दिख रही है 13.0 MP, वही सेम आईसी। तो अब इसका कैपेसिटर आप सेम साइज का भी लगा सकते हो, मगर साइज से कई बार काम नहीं चलता, तो हमें उतने वोल्टेज का लगाना होता है। तो अगर सेम सेक्शन से लगाओ तो बहुत अच्छी बात है, तो अपना काम तो चल ही जाएगा वैसे। तो अभी मैं इसके यहाँ से निकालूंगा कैपेसिटर सबसे पहले। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटर है आईसी के यहाँ से टच है ये वाला। ठीक है, मैंने इसको निकाल दिया। अब निकाल के मुझे इसमें लगाना है।
पहले इसको कहीं ना कहीं सम्मिलित कर दूं ताकि उड़ ना जाए। ठीक है, तो इसको पहले मुझे निकालना होगा इस वाले को ना। समझ में आ रहा है मैंने कैसे सॉर्टिंग हटाई? आपके पास थर्मल कैमरा नहीं है तो आप बहुत मुश्किल में काम कर पाएंगे, क्योंकि मैं तो भाई थर्मल कैमरे से सिखाता हूँ। मैं कभी ऐसे शॉर्टिंग वॉटिंग का ये झंझट सिखाता ही नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप अच्छे टेक्नीशियन हैं तो आप थर्मल कैमरा का यूज करेंगे, वो भी एक यूजफुल चीज़ है हमारी। ये देखो निकल गया ना हमारा, तो ये कैप्सूलर हमारा निकल चुका है। अब कैप्सूलर अच्छे से लगाने के लिए यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगी, सोल्डरिंग करना पड़ेगी। ताकि जो सेकंड वाला कैप्सूलर लगाऊं तो अच्छे से लग जाए। ठीक है, अब उस कैपेसिटर को हम अच्छी तरीके से जो बाहर पे लगा उसको लगा देंगे। ठीक है, अब इस आईसी को रिवॉल्व करके लगाएं हम। इसको रिवॉल्व ना भी करें तो भी चलेगा, मगर रिवॉल्व करेंगे तो जल्दी लग जाएगी, क्योंकि इसमें कंपनी ने जो पीपीटी लगाया वो हाई मेल्टिंग पॉइंट हो गया उसका। तो इसको आराम से इसको हम लगा देंगे। ठीक है, अब इसको लगाने के बाद फिर क्या करेंगे, हम थोड़ा सा डिसोल्डिंग चला देंगे ताकि ये और अच्छे से क्या हो जाए, क्लीन हो जाए। देखिए आप डिसोल्डिंग भी चलाना देख लीजिए मैं कैसे चलाता हूँ। तो डिसोल्डिंग में आयरन से नहीं चलाऊंगा। हैं? नहीं, आ जाने दो उसके, कोई आपस में टच रहते हैं दोनों, वो आपस ही में टच है दोनों, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ज़्यादा पेस्ट लग गया यार। काम के टाइम बात करने से यही होता है। देखो इसको आराम से मैं क्या करूँगा, इसको क्लीन कर लूँगा। अब उस आईसी को रिवॉल्व करके इसमें लगा दूंगा, इजीली हमारा काम हो जाएगा। तो दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि हीट हो रहा है पावर आईसी तो पावर ही आईसी ख़राब है। आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए सर्किटों का, किस कैसे क्या होता है, फिर आप थोड़ा जल्दी आप सजे वो ले पाएंगे, ये जल्दी फैसला ले पाएंगे कहाँ से प्रॉब्लम है हमारा। अभी इसको हम, अगर आप लोग किसी को नॉलेज नहीं होता सीधे आईसी चेंज करता वो, क्योंकि हीट तो आईसी हो रही थी। आईसी हीट होने का मतलब ये थोड़ी ना कि वो आईसी खराब है। हैं? बॉलों की रीडिंग में दिखा दे रहा है ना लगाने से पहले। पहले रिवॉल्व कर लूँ मैं, फिर दिखा दे रहा हूँ आपको। तो इसको हम रिवॉल्व करेंगे। चेस्ट टेंशन में लगी प्रॉपर। अभी वहाँ पे बीप बज रही थी ना, अभी वो वहाँ पे भी आपको दिखाएंगे। प्रॉपर एक्सटेंशन मिल चुकी ना अपन को, अच्छी बात है प्रॉपर मिल चुकी तो। बस मैं कोशिश पर करूँगा आपको सील पैक फ़ोन ही बना के दिखाऊँ, क्योंकि सील पैक फ़ोन बनने से जो व्यूअर्स होते हैं थोड़ा उनको देखने में अच्छा लगता है, नहीं तो ये बोलते हैं तो फॉल्ट पहले से बना हुआ था।
समझे ना आप। तो अभी देखो ये भैया बोल रहे हैं कि इसमें शॉर्टिंग दिखाओ, तो अब मैं अगेन फिर मैं चेक कराऊंगा शॉर्टिंग। तो हमारी जो शॉर्टिंग है यहाँ पास भी बज रहा था कि नहीं, देखो सही दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पास देखो यहाँ पास जो है वो बीप बज रहा था, यहाँ पे बीप बज रहा था, तो इसके वजह से क्या हो गया था, शॉर्टिंग हो गई थी हमारी, और इन दोनों पिनों पे बीप बजने लगा था, एक कैप्चर खराब हुआ दूसरे को बीप बजने लगा, समझे ना आप। तो अब हम इस आईसी को निकाल के लगा देंगे, और लगाने के बाद फिर हम देखेंगे फ़ोन हमारा प्रॉपर ऑन होता है कि नहीं, फिर दिखाएंगे भी रीडिंग कैसी लेगा आप, क्योंकि वो भी तो ज़रूरी है दिखाना, क्योंकि स्लीप मोड में रीडिंग पता भी तो चले। और हमारी आईसी लग चुकी है, ठीक है, वो कैप्चर है, वो शॉर्ट निकल गया, अब खत्म कहानी। समझ में आ रहा है ना आप, क्लियर कहाँ से कैसी क्या प्रॉब्लम थी। अब ये ठंडा होने के बाद अब हम दिखाएंगे इसमें मदरबोर्ड में कि अब देखो वो आईसी गर्म भी नहीं होगी आपकी चालू करने के बाद, और आपका फ़ोन भी अच्छे तरीके से स्लीप मोड में करंट लेगा, क्योंकि स्लीप मोड में करंट कितना ले रहा था उसमें 400-500 मिली एम्पियर, 4000 mAh की बैटरी, तकरीबन 1 घंटे में खत्म है ना, 4000 mAh के हिसाब से। तो वही चीज़ बता रहे हैं। हेलो, हाँ भिजवा दे रहे हैं हम, ध्यान आ गई। हाँ हाँ ठीक, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अभी आपको चेक कराएंगे, ठीक है, डीसी से। थोड़ा यार गर्म हॉट है ज़्यादा फ़ोन, चलो इसको देखो ये निकाल दें अपन। ठीक है, एकदम क्लीन हो गया ना। कल जो मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी, एक कैपेसिटर के माध्यम से देखो रहे थे, डायोड ही फूक गया था और आपका क्वाली फूक गई थी, तो कैपेसिटर के माध्यम से आईसी भी गर्म हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे उसको माइनस मिला प्लस, तो बीच के बीच में फंस गया। तो ऐसी कैपेसिटर और डायोड के भी, कैपेसिटर और डायोड क्वाइल के बीच में क्वाइल डायोड फंस गए, दोनों गर्म हो गए, हैंडी कम हो गई। चलिए फिर इसको अब देखते हैं, आपको चेक करा के थर्मल कैमरा में दिखाते भी हैं कि कितनी रीडिंग अब लेगा, कैसे क्या होगा, और गर्म हो भी रहा है कि नहीं। देखिए, अरे ये शॉर्ट हो रहा है कहीं ना कहीं, देखिए आप देख सकते हैं ये फ़ोन हमारा यहाँ पे ऑन होने लगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोन पूरा ऑन हो रहा है, और यहाँ पे कोई भी यहाँ पे गर्म नहीं हो रहा है। ये देखो, ये फर्स्ट टाइम सीपीयू जब गर्म होता है तो वही उसकी हीटिंग दिख रही है। और यहाँ पे करंट दिखाइए थोड़ा, पहले जब फोन चालू हो रहा था यहाँ पे 1500-1600 मिली एम्पियर करंट ले रहा था, अब देखो ये 500 मिली एम्पियर करंट ले रहा है। अब इसको थोड़ा चालू हो रहा है, जैसे ये स्लीप मोड में जाएगा फिर यहाँ पे कितना करंट लेगा, वहां पे यहाँ पे दिखाना थोड़ा ध्यान से आप, फिर ये स्लीप मोड में कितना करंट जाएगा, फिर आपको उसमें आपको पता चल जाएगा कि स्लीप मोड में हमारा कितना करंट लेता है। अब ये बूट हो रहा है तो फर्स्ट में 50-60 डिग्री फोन गर्म होता है, देख सकते हैं। अब कुछ गर्म नहीं हो रहा ना, पहले कितनी तेज आईसी गर्म हो रही थी हमारी। अब देखो करंट नीचे नीचे घटते ही आ रहा है, 384, 200 पहुंच गया था बीच में। अब धीरे धीरे क्या हो, करंट हमारा कम होता ही जाएगा।
अब देखो कितना 100 कुछ पहुंचा था ना, अब धीरे 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 पूरा करंट हमारा कम हो जाएगा। अब देखो पहुंच गया 100 पहुंच रहा है ना, 153। तो ऐसे जब स्लीप मोड में जाता है तो हमारा मोबाइल करंट नीचे डाउन होना चाहिए, उसमें क्या हो रहा था, बढ़ते ही जा रहा था करंट, अभी और कम हो जाएगा, पूरा सडन एकदम से पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा ना, करंट कम हो जाएगा। अब देखो कितना लेने लगा, अब देख सकते हैं आप 30 40 50 की लेने लगा रीडिंग। तो आपका जब भी आप मोबाइल को चेक करेंगे तो उस कंडीशन में आपको, आप ये मेरी रीडिंग के हिसाब से भी देख सकते हैं, स्लीप मोड में इतनी ही रीडिंग लेना चाहिए, 20 30 40 50। सब समझ में आ रहा है, मतलब कहने का मतलब कोई भी फंक्शन खुला होगा, वाईफाई खुला होगा या ब्लूटूथ खुला होगा, वो उसको करंट खा रहा होगा थोड़ा मोड़ा, तो वही करंट ले रहा है। अब ऑटोमेटिक कितना ले रहा था, 500, तो मोबाइल की बैटरी तो आधे घंटे में खत्म हो जाएगी। देखो, तो ये है हमारा सॉल्यूशन, हमने बताया आपको। तो ऐसे ही आपको अगर कोई भी मोबाइल हो आपका करंट नहीं ले रहा है, करंट ऑटोमेटिक ले रहा है स्लीप मोड में जाने के बाद, तो आपको एक एक पार्ट्स को निकालते जाना है। और अगर तब भी नहीं ले रहा है तो हमारा मदरबोर्ड में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, और थर्मल कैमरा आपके पास होना ही चाहिए, तो इजीली तभी आपको पता चल पाएगा। तो अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और उन लोगों को पास शेयर करें जो इसको हमारी ऐसी वीडियो देखने की आवश्यकता है। हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।